तो विद्यार्थियों आपको देखो ये चीज सिखाई जाती है इनटू के बारे में कि जब कोई एक वस्तु है वो बाहर है या कोई भी व्यक्ति है वो बाहर है और वो जब अंदर जाता है तो उसमें क्या होती है, गति है, यानी बाहर से अंदर जाता है तो वहां पे आपको इनटू लगाना है। जैसे एग्जांपल है, टीचर केम इनटू द क्लासरूम। क्या हो गया? इनटू द क्लासरूम। अध्यापक जो है वो क्लासरूम के अंदर आया। और आपको ये अच्छे से समझ में आता है कि पहले अध्यापक बाहर था और अब अंदर आ गया। तो आपको ऐसा बताया जाता है कि कोई वस्तु या व्यक्ति बाहर से अंदर की ओर आए, उसमें गति हो, तो आपको इनटू लगाना है। जैसे दूसरा देखिए, द लायन जंप्ड इनटू द वेल। इनटू द वेल यानी शेर है वो कुएं में कूद गया। सीधी सी बात है, पहले बाहर था अब अंदर चला गया। लेकिन एक्चुअल में देखो क्या होता है, बाहर से अंदर आना ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। एक्चुअल ज्ञान क्या है तो देखिएगा, इनटू का जो प्रयोग है वो करने के लिए हमको क्या होता है, कोई भी प्रीपोजिशन हो आपको उसका यूज करने के लिए हमेशा वर्ब पे ध्यान देना होता है कि वर्ब की जो प्रवृत्ति है वो किस प्रकार की है। हमें वर्ब की प्रवृत्ति देख के ही यूज करना होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो गति बताई गई है, जो मोशन है आपका, या हम उसको परिवर्तन कह सकते हैं, या जो चेंज है वो किस चीज में है, वो एक्चुअली में वर्ब में। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में आपकी वर्ब है कैम। कैम का मतलब जैसे आपका कैम, जैसे मान लो ये आपका कोई रूम है या XYZ कोई भी जगह है, ये इसका एंट्रेंस है। अब आप कोई भी यहाँ से मान लो कोई चीज़ रवाना हुई और वो पहुँच गई अंदर, तो ये चेंज वाक नहीं, यानी उसकी अक्स स्थिति है वो है आपकी यहाँ पे। इस केम वाला कार्य जब आप करोगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ेगा। ये यहाँ था, यहाँ पहुँचा, तब हमने कहा कि भाई वो आया। मान लो जैसे सिट वर्ब है, सिट, तो सिट आपका अक्स और वाई उसका एक ही जगह, उसमें कोई इधर उधर हिलने डुलने का काम नहीं है। लेकिन केम वाले में अक्स स्थिति है वो वाई में बदलती है, तब संपन्न होता है। जंप वाला काम है तो जंप का मतलब एक अक्स स्थान है, उस अक्स स्थान से आप है वो, मान लो ये लाइन है यहाँ पे, ये आपका ये बैल है, इस बैल में जब वो कूदेगा तो सीधा सा है कि इसका अक्स स्थान ये है और वाई स्थान है वो इस बैल के अंदर जाएगा तो इसके अंदर होगा। तो कहने का मतलब कोई भी स्थिति वो अक्स से वाई में, यानी जहां है उससे वो दूसरे में परिवर्तित हो जाए, ऐसी स्थिति में आपको इनटू लगाना है, न कि बाहर से अंदर आना। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा हल्का सा, देखिए। जैसे आपने ये तो काफी बार देखा ही होगा, जैसे ये ट्रांसलेट इनटू हिंदी। मान लो ये एग्जांपल है कि हिंदी में है वो ट्रांसलेट कीजिए। अब आप ये बताएं मुझे कि इसमें जो है वो बाहर से अंदर आने का वो ज्ञान कहाँ है। मेन चीज ये है, वर्ब को देखो, वर्ब में चेंज है। ट्रांसलेट करोगे आप, अब ट्रांसलेट करना जानते हो, यानी इसकी अक्स स्थिति है वो कोई एक लैंग्वेज रही है। हिंदी में करवाया है हमारे लिए, ये अंग्रेजी रही होगी, अक्स अंग्रेजी है, वाई क्या हो गई, हिंदी हो गई, तो स्थिति चेंज हुई है। अब ये जरूरी नहीं है अंग्रेजी हो, ये तो अपनी अपनी भाषा हो सकती है। हो सकता है मान लो गुजराती से हिंदी करना हो, राजस्थानी से करना हो, या आपकी अदर कोई फॉरेन की लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। बट इतना तो कंफर्म है कि अक्स लैंग्वेज कोई और है, वाई कोई और है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखिए, ये एग्जांपल है 4 into 20 is 5। ये जो इंटू है प्रेपोजिशन है, 4 into 20 is 5। ये मैथ में आप इंटू को मल्टीपल करते हैं, जबकि एक्चुअल में इंटू का मतलब है वो ये डिवाइड होना ही होता है, भाग होता है। अब ये देखो कैसे 5 आया, देखो ये 4 जो है ये 20 में 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, ये 5 टाइम है, इसमें इंक्लूड हो जाएगा ये स्थिति। यानी 4 जो है वो 5 बार है वो इसमें जा सकता है, इसका मतलब ये 5 हुआ। मेन बात ये है कि इसकी स्थिति परिवर्तन होती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कोई बाहर से अंदर जाना नहीं है, स्थितियां परिवर्तन होनी चाहिए, वहां पे जो है वो आपका इंटू काम में आता। अक्स स्थिति से वाई में स्थिति में यदि बदल रहा है तो इंटू लगाना है, कोई बाहर से अंदर आना ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। वो तो सेम एग्जाम्पल आपको अंदर से बाहर वाले दिखाए जाते हैं, जैसे इन दो में दिखाया, इनमें बिल्कुल समझ में आता है कि बाहर से अंदर ही आ रहा है, लेकिन इन एग्जाम्पल से समझ में आता है कि बाहर से अंदर नहीं है। जबकि एक्चुअल ज्ञान है क्या है, स्थितियां चेंज होनी चाहिए अक्स से वाई में, वो उनमें भी हो रही है और इनमें भी हो रही है। तो ये है वो इंटू के बारे में एक्चुअल है, वो रियल फैक्ट है।